प्यारे मित्रों, साथियों, दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए एक बार फिर से शिक्षक बहाल बीपीएससी टीआरई से जुड़ी कुछ खबरें लेकर के आपके सामने अपने चैनल के जरिए मैं आई हूँ। तो अभी एक्चुअली हुआ क्या है कि जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है अफरा तफरी मची हुई है। कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट जो है मतलब कि एक ही कैंडिडेट का रिजल्ट जो है वो 3 अलग अलग जगह हो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या बात हो रही है कि ऐसी स्थिति में ऐसा हो गया है कि एक कैंडिडेट तो कहीं एक ही जगह सेलेक्ट होंगे या एक ही जगह जॉब करेंगे, लेकिन बाकी जो 2 जगह है वो तो खाली चली गई। और लेकिन आप जब रिजल्ट देख रहे हैं तो वहाँ क्या हो रहा है कि वो सीटें तो भर गई है। तो इस तरह से बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं और बहुत सारा जो है वो मतलब कि इधर उधर हुआ है। तो उसी मुद्दे पर हम लोग कुछ बात करते हैं। तो चलिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे चैनल से और भी जानकारी चाहिए तो उसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको बीपीएससी टीआरई और भी बीएड टीएड सीटीटी से संबंधित जानकारी मिलते रहे। साथ ही आपको जो है वो टीआरई से रिलेटेड जो भी सीट है, वैकेंट सीट है, उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रजनीश कुमार जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया था और कुछ सारे सवाल पूछे गए थे, लेकिन ये सवाल जो है कहीं ना कहीं बहुत ही हद तक जो है सोचनीय है। इससे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, उनका कहना है कि शिक्षक बहाली से जुड़ी खबर बीपीएससी वोटिंग के बदले मेधा सूची कर सकता है जारी। शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मिलते ही जारी होगी मेधा सूची। एक ही अभ्यर्थी का 2 जगह चयन से खाली हो गई बहुत सारी सीटें। तो बिल्कुल ये सही बात है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक ही स्टूडेंट, एक ही कैंडिडेट जब 2 या 3 जगह चयनित हो गए हैं तो जाहिर सी बात है ना कि 2 जगह तो सीटें खाली रह जाएगी। इससे क्या हो सकता है, बचे हुए अभ्यर्थियों को तय कट ऑफ में आने पर मिल सकता है मौका। ईडब्ल्यूएस में अभ्यर्थी नहीं मिलने पर दूसरी श्रेणी को मिलेगा मौका। सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मिल रहे हैं अनुपस्थित। तो अनुपस्थित मिलने की बात जहाँ तक है तो आप समझ सकते हैं कि अनुपस्थित क्यों मिल रहे हैं। अनुपस्थित मिलने का वही कारण है कि एक स्टूडेंट जो है वो 2 जगह क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाने पर रिजल्ट हो सकता है रद्द। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक में मिल सकता है मौका। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जो सीटीईटी अपीयरिंग में एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन क्या हुआ, उनका रिजल्ट नहीं हो सका। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि ऐसी स्थिति में वो भी तो फेल्योर हो रहे हैं ना, तो जब उनका भी रिजल्ट नहीं हो पाएगा। अब आइए देखिए, फाइनल वेरिफिकेशन के बाद शिक्षा विभाग तैयार करेगी सूची। आयोग सूची मिलते ही मेधा सूची के आधार पर जारी कर सकता है रिजल्ट। तो ये सारी जो कुछ सवाल है बहाली और नियमावली में वेटिंग या मेधा सूची का नहीं था जिक्र। तो बहुत सारा जो है मतलब कि ये बीपीएससी शिक्षक बहाली जो है वो निकाला तो गया था, लेकिन इसका जो एक सिस्टम होता है वो सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो रिजल्ट का बिल्कुल भी नहीं, आनन फानन में रिजल्ट निकाला गया है। कहीं से कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी का 58 मार्क पे ही सिलेक्शन हो गया है, तो किसी का जो है 72 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, और ये गड़बड़ी इसीलिए हुई है क्योंकि जितनी अफरा तफरी, जितनी जल्दबाजी में रिजल्ट निकाली गई है, तो ऐसा स्टूडेंटों के द्वारा ही कहा जा रहा है। अभी तक ना ही कोई पुख्ता सबूत मिला है, क्योंकि जब तक कट ऑफ जारी नहीं होता है तब तक बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि कौन सा स्टूडेंट सही है, कौन सा स्टूडेंट गलत है। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास एक लिस्ट मिला है, ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, देख लेते हैं कि लिस्ट में क्या कहा जा रहा है। तो कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड लिस्ट जो है, इसके बारे में जो है विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे हिंदी हो गया, पेपर 1 है, तो इसमें सीट कितनी थी, 5486। इसमें कैंडिडेट अपीयर होते 5407, ठीक है, और कैंडिडेट इन बीपीएससी टीआरई 14242। उसके बाद फेल्योर हुए 1165, रेस्ट कैंडिडेट 0 हुए। ये क्या हो गया, रेस्ट सीटें 1244 बची, सिलेक्शन फॉर बीपीएससी 2। अब यहाँ से 2 की बात की जा रही है, तो इतनी सीटें जो है वो बच जाएंगी, फिर वो दोनों जुड़ेंगी और क्वालिफाइड कैंडिडेट STAT क्वालिफाइड हो जाएंगे 20,712। उससे के बाद क्या होगा, 6 to 10 का कॉलम इतना जुड़ेगा, और एक सीट पर जो फाइटिंग का प्रोसेस है वो 4.44 जो कि मॉडरेट में आता है। तो ये मेरे पास एक डाटा मिला है मुझे, मैं इसको देख रही हूँ, कुछ चीज़ें मुझे सही लगी, पर कुछ चीज़ें जो है इसमें थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव लगा है, लेकिन आप इसे देख सकते हैं। इस हिसाब से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं आगे आने वाले बीपीएससी टीआरई 2 जो है उसमें आप देख सकते हैं कि साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए, इन दोनों विषयों पर आप देख सकते हैं कि ये रेड में आया है, क्योंकि इसमें मारा मारी बहुत होगी, टफ और वेरी टफ। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, तो इसका डाटा मैंने आपको पहले ही दे दिया है, और वो जो मैंने आपको दिया है वो एक्चुअली मैंने डीबी के आधार पर दिया, क्योंकि मेरे पास एक सही लिस्ट मिला था कि डीबी के लिए कितने लोगों को बुलाया गया था, और डीबी के लिए तो उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जितने लोग एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। तो इस हिसाब से इतने सारे सब्जेक्ट, बहुत सारा सब्जेक्ट जो है जो कि अकाउंटेंसी जैसे हाई में जाएगा, कंप्यूटर भी हाई पे जाएगा, कंप्यूटर साइंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, इधर नहीं है कंप्यूटर साइंस, हाँ इसका भी हाई होगा, इसका भी टक्कर होगा, ये मतलब 16, और इस तरह से जो है सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ दिया गया है। ये डाटा विश्लेषण है, कोई डाटा मतलब एग्जैक्ट नहीं है।
तो फिर भी एक आंकड़ा आप ले सकते हैं। तो चलिए ये कुछ सवाल है, अगर इस स्थिति से अगर इस चीज़ को नहीं निपटाया गया, इन चीज़ों को सही नहीं किया गया, तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो अभी भी खाली रह जाएंगी, बिल्कुल खाली रह जाएंगी। आपके एक गवर्नमेंट ने जो आंकड़ा दिया है कि लगभग 10,000 या 20,000 जो भी सीटें खाली रहेगी, उसके अलावा भी 5-10 हज़ार सीटें जो है वो इधर उधर चली जाएंगी। और इससे क्या हो रहा है अभी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब कि जेन्युइन होते हुए भी, जिन्हें 72, 74, 75 होते हुए भी जिन्हें सीट नौकरी नहीं मिल पाई है। तो इस स्थिति से सरकार से यही गुजारिश रहेगी, आप यही कहें कि सरकार एक बार इस पर ध्यान दे। वैसे भी बीएड वाले अभ्यर्थियों ने बहुत कुछ जो है वो क्या कहते हैं बहुत कुछ उन्हें भोगने के लिए मिला है। तो सरकार इस पर ध्यान देगी तो शायद हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा हो। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।